दुर्योधन बोला ये बात मत करो, लेने देने वाली बात छोड़ो। भगवान ने कहा एक काम करो, वो 5 भाई हैं तो 5 गांव दे दो, 5 गांव में संतुष्ट हो जाएंगे, बाकी तुम 100 हो, चलो उस हिसाब से आनंद लो, 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहता है मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दे सकता। भगवान ने कहा ये धर्म है कि अधर्म है? दुर्योधन कहता है तो ये अधर्म। भगवान ने कहा तो जानते हुए अधर्म क्यों कर रहे हो? भगवान ने कहा दुर्योधन जानते हुए अधर्म क्यों कर रहे हो? तो दुर्योधन कहता है कि मेरे हृदय में एक ऐसी ताकत बैठी है, वो जैसा कह रही है वैसा मैं कर रहा हूं। अच्छा, ताकत कौन सी बैठी है बोलो भैया? अंदर परमात्मा बैठा है, इसका मतलब है कि जैसा वो कह रहा है वैसा मैं कर रहा हूं। लेकिन बाहर जो परमात्मा कह रहा है वो भी तो परमात्मा ही है जो बाहर कह रहा है दुर्योधन से कि 5 गांव दे दो पांडवों को। वो कौन है बोलो भाई? वो भी परमात्मा है। लेकिन अंदर जो ताकत बैठी है वो कहता जैसा वो कह रही है वैसा मैं कर रहा हूं। तो इसका अर्थ यह है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसा जीव कर्म करता है वैसा ही परमात्मा उसे मति दे देता है कि तुमने ये कर्म किया है तुम ये करो, तुमने ये कर्म किया तुम ये करो। परमात्मा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म जीव जैसा करता है परमात्मा वैसा ही फल देता है। तो सीधी सी बात यह है कि कर्म यदि बिगड़ गए हों तो कर्म सुधरें कैसे? क्योंकि कर्म अब बिगड़ गए हैं तो बिगड़ गए हैं, अब सुधरें कैसे? तो परमात्मा कहता है कि यदि बिगड़े हुए कर्मों को सुधारना है तो फिर राम के पास नहीं, राम कथा के पास चले जाओ। राम कथा के अनुसार चल जाना तो तुम्हारे बिगड़े हुए कर्म सब सुधर जाएंगे। राम कथा के सिद्धांत पर चलना पड़ेगा। तो सीधी सी बात यह है कि अघ की राहें हरि चरित बखाने। प्रारंभ में मैंने यहीं से कहा था कि नहीं, कि जो पाप हैं वो भगवान की कथा सुनने से दूर हो जाते हैं, लेकिन शर्त यह जुड़ी है कि हम पापों को दोहराएं ना, दोबारा ना करें। क्योंकि कथा में आपको चेतावनी दी जा रही है कि ये पाप है ये पुण्य है। तो जब कथा में आपको ये बताया जा रहा है कि ये पाप है ये पुण्य है, तो ईमानदारी से बताओ जानबूझ करके पाप नहीं करना चाहिए। और भगवान कहते हैं यदि पाप संचित हो चुके हैं और यदि तुमने कथा में आकर के मेरी कथा सुन ली तो हम तुम्हें पापों से मुक्त कर देंगे, लेकिन शर्त यही है कि पापों को फिर दोहराना नहीं। और पापों को दोहराना नहीं, ये तो कथा में चेतावनी दी ही जा रही है कि नहीं दी जा रही है कि पाप नहीं करना चाहिए, पापों का परिणाम ये होता है, यही तो कथा में बताया जाता है। इसलिए जीवन में आज हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जितना प्रभाव भगवान के दर्शन से नहीं होता है पड़ता है, जितना कथा से प्रभाव पड़ता है। बोलो भाई, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? एक उदाहरण हम और दे रहे हैं, जरा सुन लो। क्या? अर्जुन का रथ चलाया भगवान ने, चलाया कि नहीं चलाया बोलो? लेकिन जब भगवान अर्जुन का रथ चला रहे थे तो अर्जुन बैठा है, सारथी भगवान कृष्ण हैं, और महारथी के रूप में कौन है बोलो? अर्जुन है, धनुष बाण लिए है। जैसे ही कुरुक्षेत्र में पहुंचे भगवान रथ को लेकर के, तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को देख करके उसने अपने धनुष बाण अस्त्र शस्त्र सब फेंक दिए। बोलो, फेंक दिए कि नहीं फेंक दिए? इसका मतलब क्या है? भगवान ही तो कह रहे थे कि युद्ध करो, चलो मैं तुम्हें युद्ध के मैदान में ले जा रहा हूं। बोलो, कौन ले गया था युद्ध के मैदान में? भगवान। और भगवान कह रहे थे कि युद्ध करो, शस्त्र चलाओ, लेकिन अर्जुन ने भगवान की बात नहीं मानी और फेंक दिए अस्त्र शस्त्र। अब भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, सभी गड़बड़ हो गया, ये तो युद्ध के मैदान में अस्त्र शस्त्र फेंक दिए, अब हम क्या करें यहाँ रह के? तब क्या कहा भगवान ने? भगवान ने विचार किया कि इसके हृदय में परिवर्तन कथा सुनाने से होगा। तो
तो बोलो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रीमद् भगवत गीता सुनाई अर्जुन को कि नहीं सुनाई? बोलो जल्दी। इसी कंडीशन में भगवान को गीता सुनानी पड़ी। गीता बोलो कथा है कि नहीं? जल्दी बोलो। गीता क्या है? श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, बोलो सब ये कथाएं हैं कि नहीं? तो बोलो अर्जुन के हृदय को बदलने के लिए भगवान ने कहा दर्शन से काम नहीं चल रहा है, अब तो मुझे कथा सुनानी पड़ेगी। तो बोलो अर्जुन का हृदय परिवर्तन दर्शन से किया है कि कथा सुना के किया है? बोलो कथा सुना के किया है। तो कथा में ताकत है कि नहीं? इस बात को कोई माई का लाल चैलेंज नहीं कर सकता, अकाट बात है ये। और भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता सुनाई है अर्जुन को, और गीता जब सुनाई तो अर्जुन का अज्ञान दूर हो गया, अज्ञान दूर हो गया, मोह भी दूर हो गया। और जब मोह अज्ञान दूर हुआ तो बोलो अर्जुन ने धनुष बाण उठा लिया कि नहीं उठा लिया? और अर्जुन ने जब धनुष बाण उठाया तो बोलो युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो सीधी सी बात है, परिवर्तन किस में हुआ? अर्जुन में। दर्शन से परिवर्तन हुआ है कि कथा से परिवर्तन हुआ है? गीता से परिवर्तन, गीता से परिवर्तन हुआ, कथा से। इसलिए कथा हृदय परिवर्तन कराती है। बोलो कराती है। जैसे मान लीजिए आप मंदिर में दर्शन करने जाएं और आपने भगवान का दर्शन किया तो आपने कहा बहुत सुंदर मूर्ति, मुकुट बहुत सुंदर है, माला बहुत सुंदर है, लेकिन महिमा नहीं जान रहे आप केवल मुकुट, माला और कपड़े देख रहे हैं, बोलो, लेकिन महिमा नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन जब आप कथा में आएंगे तो हम कहेंगे भगवान की माला की ये महिमा, भगवान के मुकुट की ये महिमा, भगवान की ये महिमा। बोलो जब कथा में हम महिमा बताएंगे तो आप भगवान से प्रभावित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? वास्तविकता से प्रभावित होंगे। इसलिए कथा से आप भगवान की वास्तविकता को समझते हैं, और जब वास्तविकता समझ में आ जाती है तो निश्चित रूप से आपका हृदय परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कथाएं सुनना बहुत आवश्यक है। और ज़्यादा से वैसे उपस्थिति आपकी ठीक है पहले दिन के हिसाब से, लेकिन कल जो है समय से कथा प्रारंभ होगी और कल राम जन्म होगा, और राम जन्म के बाद फिर सीधा कथा का विस्तार होता जाएगा। तभी कथा के प्रसंग जो है पूर्ण रूप से आप सुन पाएंगे और लाभान्वित हो पाएंगे। नहीं तो कथा पता चलता है कि 7 दिन में राम विवाह तक हुई, फिर हवाई सर्वेक्षण में सीधे उत्तरकांड में पहुंच गए, यही होता रहता। लेकिन नहीं, मैं सोच रहा हूं कि कथा का एक एक प्रसंग का विस्तार करूं, और जिससे कि 7 दिनों में हम 7 कांडों से आपको जोड़ दें। क्यों भाई, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? 7 दिन में 7 का एक एक कांड की कथा भरपूर सुनाई जाए आपको। तो कल तो खैर हम बाल कांड में ही रह पाएंगे क्योंकि राम जन्म होगा, तो राम जन्म में, और थोड़ा सा परसों राम विवाह के बाद सीधे अयोध्या कांड में पहुंच जाएंगे, तो प्रसंगों का विस्तार होता जाएगा। ठीक है ना? प्रसंगों का विस्तार भरपूर सुनाएंगे, एक एक कांड से संबंधित आपको विस्तार पूर्वक कथा सुनाएंगे, ये मेरा संकल्प है। क्योंकि हमारे पंडित श्री तिवारी जी ने, ब्रजेश जी नाम है ना आपका? क्या नाम है? हाँ, क्योंकि ब्रजेश जी नाम है, इनका नाम तो याद वैसे मुझे हो ही गया, क्योंकि ये इतने समर्पित भाव से मुझे आमंत्रित किए हैं कि सीधे चित्रकूट पहुंच गए साहब। वैसे तो लोग दूरभाष पर बात करते हैं और लोग फिर कहते हैं कि महाराज जी टाइम दो, समय दो, कब क्या, ये तो चित्रकूट ही पहुंच गए और पता लगा लिए कि कब चित्रकूट पहुंच रहे महाराज।